हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि हम एचसीवी कर रहे हैं और एचसीवी का जो चैप्टर अभी हम लगा रहे हैं वो है सर्कुलर मोशन। उसके 1 to 20 क्वेश्चंस हम पहले लगा चुके हैं वीडियोस में। आज हम आखिरी के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से बिना कोई वक्त वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? A block of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is g. ठीक है, m मास का ब्लॉक है, रूलर पे रखा हुआ है। The ruler is fixed at one end and the block is at a distance l from the fixed end. ठीक है, क्या है क्वेश्चन में? ये एक रूलर है, ठीक है जी, ये एक एंड से फिक्स्ड है, इस पे एक ब्लॉक रखा है, कितनी दूरी पे? इस फिक्स्ड एंड से l दूरी पे। ब्लॉक का मास m है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो है म्यू इस ब्लॉक और इस रूलर के बीच में। द रूलर इज रोटेटेड अबाउट द फिक्स्ड एंड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द फिक्स्ड एंड। व्हाट, पहला क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बी फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। कितनी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड हो सकती है? मैंने बोला ठीक है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे लग जाए, तो मैंने बोला कि ये अगर ब्लॉक रखा हुआ है, घूम रहा है, ठीक है जी, तो मैंने बोला एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आएगी। कैसे आएगी? m ओमेगा स्क्वायर इंटू कितना? l। ठीक है जी, ये रेडियस की तरह काम करेगा l अपना। और क्या करेगा ये? इसकी वजह से क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स की वजह से ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा? फ्रिक्शन कुछ ऐसे लगेगा ब्लॉक के नीचे, ऐसे। किसके बराबर लगता है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन लगता है आपका म्यू इंटू एन के बराबर लगेगा जी, ठीक है जी, ऐसे ही लगेगा। अब मैंने बोला n कैसे निकलेगा? मैंने बोला एक फोर्स लगेगी नीचे mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल सरफेस से, ठीक। तो अगर हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा n किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा, ठीक। फ्रिक्शन हमें निकालना है तो ये हो जाएगा म्यू एन। फ्रिक्शन म्यू एन किसके बराबर होगा? n की वैल्यू रखिए म्यू इंटू एम जी, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए? m ओमेगा स्क्वायर l, रुका रहे, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर। m से m उड़ गया जी, तो हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा म्यू जी बटा l का अंडर रूट, ठीक है। कि ब्लॉक इतना मैक्सिमम ओमेगा से हम करेंगे जब तक ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, और बढ़ा देंगे फ्रिक्शन को एक्सीड कर जाएगा, ब्लॉक स्लिप हो जाएगा, ठीक। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 एट एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एट वॉट एंगुलर स्पीड विल द ब्लॉक स्लिप। मैंने बोला अभी क्या था? सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट था, अब क्या होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट भी आ गया, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, आ गया तो कुछ नहीं करेंगे। मैंने बोला अगर ब्लॉक को मैं देखूं, ये ब्लॉक है, ऊपर से मैं देख रही हूं, तो मैंने बोला एक m ओमेगा स्क्वायर l तो लग ही रहा था, अभी एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया, तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कैसे? m कैसे लगता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन l अल्फा, तो m l अल्फा, r अल्फा लगता है, तो r की जगह हम क्या पुट कर देंगे? l, तो m l अल्फा। तो इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स का कंपोनेंट आएगा वो कैसे आएगा? एफ नेट अपना इधर आएगा, इसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक। तो फ्रिक्शन कैसे आ जाएगा? ऐसे कुछ आएगा ताकि स्लिपिंग रोक सके, ठीक है। तो मैंने बोला फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? इस एफ नेट के बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये है आपका इन दोनों का m l अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर l का होल स्क्वायर। अब हमें फ्रिक्शन कितना पता है? म्यू इंटू एम जी के बराबर, म्यू n होता है और n हमारा एम जी के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा म्यू एम जी, ठीक है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर l स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ m स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 और l स्क्वायर, ठीक है जी। m स्क्वायर और ये m स्क्वायर कटा, तो हमारा ओमेगा कितना आ गया? ये हमारा आ गया म्यू स्क्वायर g स्क्वायर बाय l स्क्वायर माइनस ऑफ ये अल्फा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और ओमेगा टू द पावर 4 तो ये हो जाएगा 1 टू द पावर 1/4, ठीक है। तो ये हमारा ओमेगा इस केस में आ गया। इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं था, इसमें आ गया, हमने निकाला। इसमें भी यही कि हमने एफ नेट को फ्रिक्शन के बराबर किया, इसमें भी हमने एफ नेट को फ्रिक्शन के बराबर किया स्लिपिंग रोकने के लिए, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? अ ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी और सी डी ई।
ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर, 100 मीटर के रेडियस में, एंड जॉइंट स्मूथली एज शोन इन द फिगर, ईच पार्ट सब्सटेंस अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर। ठीक है जी, ये राइट एंगल बना रही है यहाँ पे। A cycle weighing 100 kg together with the rider travels at a constant speed of 18 km per hour on the track। कितना वेट है टोटल मास? ये है 100 kg के बराबर। ठीक है जी, और अपनी वेलोसिटी कितना है, स्पीड कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा है फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी। बी और डी पे बताना है हम लोगों को। ठीक है, कुछ नहीं हम बताएं, देखेंगे बी और डी पे कैसी कैसी फोर्सेस लग रही होंगी। हमने बोला बी पे क्या हो रही होगा, मैंने बोला एक तो एम जी नीचे लग रहा होगा। ठीक है, और इस ट्रैक से क्या है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। और क्या लग रहा होगा, मैंने बोला एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा बाहर की तरफ, कितना आएगा, एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर। रुका हुआ देख रहे हैं हम, तो मैंने बोला अब सबको बैलेंस करने का है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे एन किसके बराबर हो जाएगा, जब हमारा 8 पार्ट पे सॉल्व कर रहे हैं एट बी पे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, एन विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर हो जाएगा। तो एम कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 100 जी 10 माइनस ऑफ वी स्क्वायर कितना है आपका 25 अपॉन आर कितना है, आर कितना है रेडियस 100 मीटर, ये रहा इधर, ये 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 माइनस ऑफ 0.25, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 9.75, तो कितना आ गया ये 975 न्यूटन्स के बराबर। ठीक, इतना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अभी क्या पूछा है, डी पे भी नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, तो डी पे भी देख लेते हैं कि कैसी कैसी फोर्सेस लग रही होंगी जब डी पे होगा। मैंने बोला जब इस पॉइंट पे है तो कैसी फोर्सेस लग रही होंगी, मैंने बोला एम जी नीचे, और ये ट्रैक इधर है, यहाँ पे खड़ा है तो ट्रैक से नॉर्मल ऊपर। ठीक है, और कैसे एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स नीचे। ठीक है, अभी इसको बैलेंस कर लेने का है, तो कैसे लगेगा, जब हम एट डी पे हैं तो हमारा नॉर्मल कितना आया, नॉर्मल आया हमारा एम जी प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर बटा आर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो माइनस होगा ये प्लस ही हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 100 इंटू 10 प्लस ऑफ 0.25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10.25, दैट विल कम आउट टू बी 1025 न्यूटन्स के बराबर। ठीक, ये दो जगह हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाला है, कब, जब ये बी पे है और डी पे है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ फोर्स बैलेंस किया है। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द फ्रिक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन exerted by the track on the tires when the cycle is at B, C and D। फ्रिक्शन फोर्स लगाना है जब B पे है, C पे है और D पे है, तो कैसे निकलेगी फ्रिक्शन फोर्स। मैंने बोला B पे क्या स्लिपिंग होने के चांसेस है, नहीं, कोई चांसेस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लगेगा। क्या D पे स्लिपिंग होने के चांसेस है, कोई चांसेस नहीं है, तो D पे फ्रिक्शन नहीं लगा। क्या C पे है, बिल्कुल है, तो मैंने बोला C पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। कैसे लगाएंगे अब हम फ्रिक्शन, देखो इसको हटा रही हूं मैं सी पे देखेंगे हम, सी पे आ गए तो कैसे लगेगा, मैंने बोला एम जी लग रहा होगा ऐसे नीचे, जब सी पे होगा इस पॉइंट पे, तो मैंने बोला एम जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसे और एक आएगा ऐसे, ये हो जाएगा हमारा 45, बिकॉज ये दोनों ही बराबर है तो ये भी 45 आएगा, तो ये हो जाएगा एम जी इंटू 1/√2। ठीक है, और ये आएगा एम जी इंटू 1/√2। ठीक है, नॉर्मल इस पे ऐसे करके कुछ लग रहा होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे करके, मैंने बोला फ्रिक्शन ऐसे लगेगा बाहर को। ठीक, ऐसे ही लग रहा होगा, तो मैंने बोला फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, जस्ट मैंने बोला कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ताकि स्लिपिंग को रोक सके। तो मैंने बोला बी पार्ट का क्वेश्चन, मैंने बोला स्लिपिंग रोकने के लिए फ्रिक्शन को किसके बराबर होना चाहिए, एम जी इंटू 1/√2 के बराबर तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो स्लिपिंग हो जाएगी। एम कितना दिया है आपका 100, जी कितना दिया है 10 इंटू 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आता है, सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 707.10 के बराबर, इतने न्यूटन्स के बराबर आता है।
तो इतना फ्रिक्शन फोर्स हमें चाहिए किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, एट सी का बताया। बी और डी पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट देख रहे हैं हम। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेज सी। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेज सी। नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, इसको हटा रही हूं पूरा को। ठीक, बिफोर और पहले वाली कंडीशन, सी पे आ जाएंगे हम बोले सी से पहले क्या होगा, इस वाले सर्कल में आएंगे, सी के बाद क्या होगा, इस वाले सर्कल पे आ जाएंगे हम। तो हमने बोला जस्ट बिफोर सी पे हम यहाँ पे हैं। तो हमने बोला कैसी कैसी फोर्सेस लग रही हैं जरा देखिए आप। तो मैंने बोला एक नॉर्मल ऐसे ऊपर, ठीक, mg नीचे, ठीक है, mg का एक कंपोनेंट ऐसे, mg इंटू 1/√2, ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे mg इंटू 1/√2, ठीक है जी। फ्रिक्शन अपन को ऐसे लग रही है, ठीक है। और क्या आएगा, एक आएगा mv² अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स बाहर की तरफ, ठीक है, सेंटर से अवे लगती है ना, इसीलिए हमने लगा दिया। ठीक है, ऐसी ऐसी फोर्सेस बनेंगी। तो मैंने बोला फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए, मैंने बोला फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए म्यू इंटू एन के बराबर। अब हमारा एन किसके बराबर है, यहाँ पे एन बराबर है आपका mg 1/√2 माइनस ऑफ mv² बटा में r, mg इंटू 1/√2 माइनस ऑफ mv² बटा r। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड द साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। यही है हमारा नॉर्मल, किसके बराबर है, n इक्वल्स टू, यही पूछा है हमारा, नॉर्मली तो पूछा है ना शायद, हाँ यही पूछा है, n इक्वल्स टू mg 1/√2 माइनस ऑफ mv² बटा r। तो ये कितना हो जाएगा, mg, m कॉमन लेंगे अगर हम यहां से, तो ये आ जाएगा 100, g हमारा हो जाएगा 10 इंटू 1/√2, ठीक है, माइनस ऑफ v² कितना हो जाएगा 25 बटा r हमारा क्या है 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 1/√2 कितना होता है, ये आता है 7.07, ये आता है आपका 7.07 माइनस ऑफ 0.25, ठीक। तो ये कितना हो गया 100 इंटू 7 माइनस 5 इज 2, ये हो जाना है आपका 8.6, तो कितना आया 682 न्यूटन्स के बराबर। ठीक, ये नॉर्मल आया बिफोर सी, जस्ट बिफोर सी। जस्ट आफ्टर की कंडीशन देखेंगे, जस्ट आफ्टर सी की कंडीशन हम देख रहे हैं अगर, तो क्या होगा, इसको हटा रही हूं मैं, ठीक है। जस्ट आफ्टर सी मतलब इस वाले सर्किल में आ चुके हैं हम, इस वाले सर्किल में आ चुके हैं। तो मैंने बोला यहां पे कैसे कैसे लग रहा है, मैंने बोला नॉर्मल ऐसे, ठीक है, mg नीचे, mg के दो कंपोनेंट mg 1/√2, एक mg का कंपोनेंट mg 1/√2, ठीक है जी। नॉर्मल के लिए देखना है, और सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स बाहर, आउटवर्ड्स, तो मैंने बोला ये बाहर की तरफ लगेगी, कैसे, mv² बटा r के बराबर। तो यहाँ पे जो नॉर्मल है वो किसके बराबर आ रहा है आपका, यहाँ पे जो नॉर्मल है वो किसके बराबर आ रहा है, mg इंटू 1/√2 प्लस ऑफ mv² बटा r। यहाँ पे जो नॉर्मल है n2 वो किसके बराबर है, mg इंटू 1/√2 प्लस ऑफ mv² बटा r। जस्ट अपोजिट प्लस कर देना है बस, ठीक है, क्योंकि हमने एफबीडी बना के देखा तो उसके हिसाब से ऐसे ही आ रहा है। तो मैंने बोला यहाँ पे जो माइनस हो रहा है उसको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 100 इंटू 7.07 प्लस ऑफ 0.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 5 12 1 3.7, तो ये हो जाएगा 732 न्यूटन्स के बराबर। ठीक, ये नॉर्मल फोर्स कब है, नॉर्मल रिएक्शन जब हम जस्ट आफ्टर सी की बात कर रहे हैं, और ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन आया है वो कब आया हमारा, जस्ट बिफोर सी की बात कर रहे हैं। जब हमने वहां पे देखा तो वहां पे फोर्स इस तरीके से बैलेंस हो रही थी, जस्ट आफ्टर सी इस तरीके से बैलेंस हो रही थी, तो हमने अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन निकाल लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कम आ रहा होगा और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब हम डी पार्ट पे चले जरा।
डी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर विच विल इंश्योर दैट द साइक्लिस्ट कैन मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए। मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम नॉर्मल रिएक्शन वाले पोजीशन की बात करेंगे। वो कौन सी पोजीशन है हमारी, जस्ट बिफोर सी वाली पोजीशन थी, जस्ट बिफोर सी वाली पोजीशन। तो हमने बोला यहां पे आ गए, हम यहां पे आ गए, तो यहां पे हमारा नॉर्मल ऐसे आ रहा था, ठीक है, फ्रिक्शन ऐसे आ रहा था कुछ, इस साइड हमारा mg का एक कंपोनेंट आ रहा था, क्या, mg इंटू 1/√2। यहां से जो हमने नॉर्मल निकाला था उसकी वैल्यू शायद 682 आ रही थी। यहां से जो हमने नॉर्मल रिएक्शन जस्ट बिफोर सी निकाला था उसकी वैल्यू आ रही थी 682। अब हमें फ्रिक्शन पता है कितना होता है, म्यू इंटू एन के बराबर। हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट चाहिए तो ये जाएगा म्यू इंटू 682, ठीक। अब ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर होना चाहिए ताकि स्लिपिंग ना हो, इस वाले के बराबर होना चाहिए जो उसके आगे फोर्स दिया है, कितनी, mg इंटू 1/√2, और तो कोई फोर्स थी नहीं इस डायरेक्शन में। तो हमने बोला म्यू कितना आ जाएगा हमारा, mg इंटू 1/√2 हमारा कितना आ रहा था, 707 के बराबर आ रहा था शायद, और ये आ जाएगा 682। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 707 बटा 682। कितनी आई म्यू की वैल्यू, उसको मुझसे कैलकुलेट करो, बताओ। ये आती है आपकी 1.037 के अराउंड कुछ आती है शायद, ठीक है। कुछ नहीं है, इजी है, क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपको। जिस प्लेस का बोला उस प्लेस पे फोर्स बैलेंस करो, देखो कैसे कैसे बन रहा है, आराम से आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक। अगर आप वीडीज तमीज से बनाना जानते हो तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, नहीं जानते हो तो नहीं हो पाएगा, देख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23? In a children's park, a heavy rod is pivoted at the center, is made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal. ऐसे 2 kids hold the rod near the ends and thus rotate with the rod. साथ में पकड़े हुए हैं और रॉड के साथ घूम रहे हैं। Let the mass of each kid be 15 kg. मास कितना दिया है? ईच किड का मास कितना है, 15 kg है, ठीक है जी। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द रॉड वेयर द 2 किड्स होल्ड इट बी 3 मीटर। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी दी है, 3 मीटर दी हुई है। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी, सॉरी, ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक कितना दिया है आपको, 3 मीटर दिया है। इसका मैंने बोला यहां से सेंटर से यहां तक कितना दिया होगा, हो जाएगा 3/2 मीटर होना चाहिए, बिल्कुल सही। और क्या बोला है, सपोज दैट द रॉड रोटेट्स एट द रेट ऑफ 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओमेगा निकालने के लिए फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द किड्स। क्वेश्चन पढ़ते ही पता उसमें से इंफॉर्मेशन कैच करना आने चाहिए, क्या क्या दिया है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, समझ लोगे तो हो जाएगा अपने बात। क्या है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द किड। कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट हो रही है। मैंने बोला इस किड को देखेंगे अगर, तो मैंने बोला नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा इसके हाथ में। हॉरिजॉन्टल में हम देखेंगे तो कैसी फोर्सेस लग रही होंगी, मैंने बोला बाहर की तरफ इसके हाथ देखेंगे तो इसमें लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स। कितना लग रहा होगा, m⍵²r, ठीक है। इस फोर्स की वजह से ये बाहर फेंकाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको रोकेगा कौन, रोकेगा, मैंने बोला फ्रिक्शन रोकेगा अपना। कैसे लगेगा, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा। तो मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर लगना चाहिए, कम से कम m⍵²r के बराबर लगना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला यहां से, मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर लगनी चाहिए, m⍵²r के बराबर लगनी चाहिए हर एक किड पे, ताकि आराम से ये लोग घूमते रहें। मैंने बोला m दिया है, बिल्कुल दिया है, कितना दिया है, 15। ओमेगा कहां से निकालोगे, मैंने बोला ये कुछ दिया था 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट यहाँ पे, तो मैंने बोला ओमेगा कितना दिया है, 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट। लेकिन क्या हमें ओमेगा इसमें चाहिए होता है, नहीं, हमें चाहिए होता है रेडियंस पर सेकंड में। तो हम लिखेंगे 20 इंटू 2π/60 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2π/3 रेडियंस पर सेकंड। कैसे की चेंज किया, मैंने बोला एक रिवॉल्यूशन में 2π घूमता है तो 20 में कितना घूमेगा, तो मैंने बोला 2π से मल्टीप्लाई कर दो।
अब मिनट को सेकंड में चेंज करना था तो मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, बस खत्म, बन गया मेरा 2π/3 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक, रखो उसमें, तो ये हो जाएगा 2π/3 का होल स्क्वायर इंटू आर, क्या सेंटर से दूरी, तो मैंने बोला 3/2। ठीक, तो ये कितना आया 15 इंटू 3 से 3 5 जा 1 2 से ये 2 गया, तो ये आपका कितना है, ये आपका आया 10π² के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड ऑन ईच किट कितना हो गया, 10π²। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, देख लीजिए। ओके देन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24 is a hemispherical ball of radius r is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical. अच्छा, ये ऐसे एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसको इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग ऐसे रोटेट किया जा रहा है। ठीक है, A small block is kept in the bowl at a position where the radius makes an angle theta with the vertical. अच्छा, तो मैंने बोला एक ब्लॉक ऐसे रखा है इस पोजीशन पे रख रहा है जिसपे जो रेडियस है वो कितना एंगल बना रही है वर्टिकल से, ये बोला है थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, the block rotates with the bowl without any slipping. The friction coefficient between the block and the bowl surface is mu. ठीक है, find the range of the angular speed for which the block will not slip. एंगुलर स्पीड की रेंज बताना है। मैंने बोला जब ये मैक्सिमम एंगुलर स्पीड पे घूमेगा तो क्या होगा, स्किड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या करेगा, फ्रिक्शन कैसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। जब मिनिमम स्पीड पे ये बॉल घूम रहा होगा तो क्या हो जाएगा, स्लिप्स डाउन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फ्रिक्शन रोकने के लिए क्या लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। तो एक बार मिनिमम का केस बनेगा स्पीड का और एक बार मैक्सिमम एंगुलर स्पीड का केस बनेगा। ठीक है, ऐसे हमने फ्रिक्शन वाले केस में भी किया था, हमने बैंक्ड रोड वाला जब किया था थीटा लेके, तब भी हमने उस तरीके से कार के लिए किया था, स्किड्स अप और स्किड डाउन के लिए। वही सेम केस हम यहाँ पे बनाएंगे, सिर्फ फोर्स बैलेंस करके देखेंगे हम। देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो मैंने बोला ये वाला जो है इसको मैं बोल रही हूं आर, ठीक, ये वाली लेंथ को। हाँ जी, तो कैसी कैसी फोर्सेस आ रही हैं पहले मैं ये देखूंगी। मैंने बोला इस सरफेस से सबसे पहले तो ऐसे एक नॉर्मल आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है जी, एक mg आ रहा होगा नीचे की तरफ। ठीक है, और ये इस पोजीशन पे रुका रहा है, तो मैंने बोला एक सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, कैसे आएगा, m⍵² इंटू ये स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r। ठीक है, ऐसे आ रहा होगा। मैंने बोला जरा इस फोर्स के कंपोनेंट करो इसके लॉन्ग, तो कैसे कैसे कंपोनेंट्स आएंगे। मैंने बोला mg का एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग आएगा और एक नीचे की डायरेक्शन में आएगा। ठीक, ऐसे इस वाले के एक कंपोनेंट आएंगे, एक इसके लॉन्ग और एक नीचे की डायरेक्शन में। ठीक है जी, अब मैंने बोला स्लिप नहीं होने देने का है, तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा। मैंने बोला फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ये मैक्सिमम स्पीड का केस है, मैक्सिमम स्पीड का केस अभी हम चल रहा है हमारा। मिनिमम का आप खुद करेंगे, सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज करेंगे उस केस में, और कुछ नया नहीं करना है। तो मैंने बोला इसको रोकने के लिए क्या हो जाएगा, अभी मैक्सिमम स्पीड में ऊपर भागने की कोशिश करेगा, तो मैंने बोला फ्रिक्शन लगेगा ऐसे नीचे की तरफ। कैसे लगेगा, म्यू इंटू एन के बराबर। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही लगेंगे फोर्सेस। अब हम फोर्सेस के कंपोनेंट करके देख रहे हैं। मैंने बोला थीटा, तो ये भी थीटा, तो मैंने बोला ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट जो आएगा उसका आएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा। मैक्सिमम स्पीड का केस है भाई, भूल मत जाना। ठीक है, मैंने बोला थीटा 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 90 माइनस थीटा, देन अगेन दिस इज थीटा। हाँ जी, बिल्कुल जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा m⍵² r, ये तो m⍵² r ही है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m⍵² r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आएगा m⍵² r sin थीटा। हाँ जी, बिल्कुल, ये एक ज्यादा क्या लिख दिए। ठीक,
बिल्कुल, कंपोनेंट कर लिए हमने फोर्सेस के, सही किए हैं, ठीक है, सही किए, ठीक है। अब फोर्स बैलेंस कर देने का है, मैंने बोला स्किड अपनी वहीं रुका रहा है, कहीं जाने का नहीं है, तो मैंने बोला नॉर्मल क्या होगा, किसको बैलेंस कर रहा है, इन वाली वर्टिकल फोर्सेस को, तो मैंने बोला नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा प्लस ऑफ mg कॉस थीटा के बराबर, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा प्लस ऑफ mg कॉस थीटा, ठीक। अब फ्रिक्शन किसके बराबर, फ्रिक्शन किसके बराबर है, म्यू एन, फ्रिक्शन बराबर है म्यू एन के बराबर, ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, इस फोर्सेस को बैलेंस करेगा, तो ये हो जाएगा म्यू एन प्लस ऑफ mg साइन थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहा हूं, mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा के बराबर, म्यू एन प्लस ऑफ mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा। बिल्कुल आराम से दोनों ही डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करके लगाए हैं मैंने, और कुछ नया नहीं किया। मैंने बोला n की वैल्यू इत्थे से उठाओ, इत्थे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू mg कॉस थीटा प्लस ऑफ mg साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, ठीक। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने लगा लिया है इसे। अब ओमेगा वाली जरा टर्म्स उधर फेंक दो और mg जरा उड़ा दो, m और m पूरे में से उड़ा दिया मैंने, तो क्या बचा है हमारा, बचा है हमारा g म्यू कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा, ठीक, इज इक्वल्स टू किसके आया, ये आया है ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा के बराबर, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी निकली यहां से, ओमेगा की वैल्यू निकली g बाय r म्यू कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा, इसका होल का अंडर रूट, ठीक। क्या ये आंसर आ गए, नहीं आया है अभी आंसर, क्यों, क्योंकि हमें स्मॉल आर के टर्म में आंसर नहीं देना, हमें ये कैपिटल आर जो उसका रेडियस है इस हेमिस्फीयर का, हमें इसके टर्म्स में आंसर देना है, ये, ठीक है, ये हमारा कैपिटल आर है, ठीक है। तो मैंने बोला इस कैपिटल और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है, मैंने लिख सकती हूं कि कैपिटल आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, यही है कैपिटल आर साइन थीटा, वो स्मॉल आर के बराबर है, ठीक है। तो मैंने बोला इसको रिप्लेस करो, तो हमारे मैक्सिमम स्पीड के लिए ओमेगा क्या निकल के आया यहां से, ये आया हमारा अंडर रूट ऑफ जी बाय, ये हम लिखेंगे म्यू कॉस थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, स्मॉल आर की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल आर साइन थीटा, ठीक है, इनटू में कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा। ये हमारे मैक्सिमम स्पीड के लिए वो एंगुलर स्पीड आ गई है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड आ गई है, ठीक है। स्केड अप होने के केसेस होंगे तो हमने फ्रिक्शन नीचे लगा लो, अभी ऐसी मिनिमम के लिए अब जब निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, स्लिप्स डाउन होने का केस बढ़ेगा, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, उसको नीचे जाने नहीं देगा, तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ठीक है। फिर आप फोर्स बैलेंस कर लेना, फिर सेम तरीके से आप फ्रिक्शन लिखना, ठीक है, नॉर्मल फोर्स बैलेंस करना, दोनों ही डायरेक्शन में करना, आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा मिनिमम के लिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन अच्छा है, करके देखिए। ओके, सो नाइस क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। A particle is projected with a speed u at an angle theta with the horizontal. Consider a small part of the path near the highest position and take it approximately to be a circular arc. Okay. What is the radius of this circle? This radius is called the radius of curvature of the curve at the point. ठीक है, ये आपको कराते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होगा। मैंने बोला किसी पार्टिकल को इनिशियली किसी स्पीड u से एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ऐसे फेंक दिया गया, तो ये पार्टिकल कैसे ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, जी बिल्कुल करेगा, ठीक है।
और हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा ही सेम होता है। क्यों सेम होता है? कोई एक्सेलरेशन ना उसे घटाने के लिए है ना उसे बढ़ाने के लिए। मैंने बोला ये u साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो चेंज होगा हर पॉइंट पे, लेकिन ये u कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो हर पॉइंट पे क्या होगा, इधर भी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u कॉस थीटा, इधर भी u कॉस थीटा, हर पॉइंट पे u कॉस थीटा। तो मैंने बोला हाईएस्ट पॉइंट पे जब मैं जाऊंगी तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी u कॉस थीटा ही होगी। ठीक है, हमें पता ही है ये चीज। मैंने बोला हाईएस्ट पॉइंट पे एक आर्क लेना है और एक सर्किल ड्रॉ करना है। एक छोटा सा आर्क लो और ऐसे एक सर्किल ड्रॉ कर दो। तो इस सर्किल का बोला है कि रेडियस बताओ कितना होगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है बता देंगे। मैंने बोला इस पॉइंट पे पार्टिकल पे क्या ऐसी फोर्सेस लग रही होगी सेंटर के, तो टुवर्ड सेंटर मैंने बोला mg लग रही होगी। इसकी वेट, इसका वेट mg तो लग रहा होगा नीचे डाउनवर्ड्स, और कुछ लग रहा होगा? मैंने बोला नहीं। मैंने बोला ठीक है, तो इससे मैं ये सर्किल के लिए लिख सकती हूँ इक्वेशन क्या, कि जब भी कोई पार्टिकल सर्किल में चल रही है तो मैं लिख सकती हूँ कि सेंटर की तरफ जो फोर्स है mg वो किसके बराबर होती है, उसकी मास इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? मैंने बोला v² बटा r। ठीक, v² मतलब इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है, u cos थीटा। तो मैंने बोला लिख दो, तो हो जाएगा mg इंटू m। v की जगह मैं क्या लिखूंगी, u² cos² थीटा, और r क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये r इस सर्किल का इस पॉइंट पे। तो मैंने बोला m से m उड़ गया तो r कितना आया, यह आया आपका u² cos² थीटा बटा g के बराबर। यही हमारा आंसर है। ठीक, कुछ नहीं किया है, आसान सा सवाल है। ठीक है, होना चाहिए ये सवाल। चलिए देखें। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26 क्वेश्चन? What is the radius of curvature of a parabola traced out by the projectile in the previous problem at a point where the particle's velocity makes an angle theta by 2 with the horizontal? ठीक है, अभी पहले हाईएस्ट पॉइंट पे पूछा था, अब किस पॉइंट पे पूछा है, जिस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर लेने का है। कैसे करेंगे? मैंने बोला बताइए किसी इनिशियल स्पीड u से छोड़ा, किस एंगल पे? मैंने बोला थीटा एंगल पे। कैसे चला प्रोजेक्टाइल? ऐसे ऐसे टिंग 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 करके पहुंच गया यहाँ तक। मैंने बोला ये वाला वो जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैंने बोला कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी v है और कितना एंगल बना रही है ये हॉरिजॉन्टल से, ये बना रही है, मैंने बोला इस पॉइंट पे बना रही है ये थीटा बाय 2 एंगल बना रही है। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाएं अगर, ठीक है। मैंने बोला इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल से थीटा बाय 2 बना रही है। मैंने बोला इसी सर्किल का यहाँ पे ऐसे आर्क लेके एक सर्किल ड्रॉ किया। अब इस सर्किल का हमें बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ठीक है, ये सर्किल ऐसे सेंटर, ठीक है, ये आर हमें बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने बोला इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो पार्टिकल पे जो एक फोर्स लग रही होगी, हमें पता है mg लग रही होगी नीचे की तरफ। ठीक, मैंने बोला ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 अगेन, ये थीटा बाय 2, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा बाय 2। मैंने बोला mg का सेंटर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा और एक ऐसे आएगा। तो मैंने बोला सेंटर की तरफ mg का जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, mg इंटू कॉस ऑफ थीटा बाय 2 आएगा। बिल्कुल आएगा, क्यों, आना ही चाहिए। मैंने बोला वेलोसिटी का, इस वेलोसिटी का क्या है, दो कंपोनेंट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, जैसे कि हम करते ही हैं। तो मैंने बोला इसको दूसरा पेन ले लो जरा। मैंने बोला अगर आप इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट करोगे इस वेलोसिटी का, एक वर्टिकल में भी होगा, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v कॉस ऑफ थीटा बटा 2 और ये हो जाएगा v साइन ऑफ थीटा बाय 2। बिल्कुल होगा। ठीक है, हमें पता है कि इसका भी करोगे इनिशियल वेलोसिटी का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, u कॉस थीटा। ठीक है, और वर्टिकल में करोगे तो क्या आ जाएगा, u साइन थीटा। वर्टिकल वाले कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। हमने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमने बोला u cos थीटा, इसका मतलब किसके बराबर होना चाहिए, v cos ऑफ थीटा बाय 2 के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां से हमारा v किसके निकल के कितना निकल के आया, ये हमारा आया u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा बाय 2। ठीक, बिल्कुल
कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमने बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट बोथ द पॉइंट्स हमने क्या किए, सेम कर दिए, जो कि हमें पता ही है। ठीक है, अब हम इस सर्किल पे आएंगे। सर्किल पे आगे हमने देखा कि हमने बोला कोई पार्टिकल सर्किल पे मूव कर रहा होता है तो जो सेंटर की तरफ फोर्स होती है वो कितनी है, mg cos ऑफ थीटा बाय 2। ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। कितना है, वो है v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर, ये वाला v यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, तो हमने बोला mg cos ऑफ थीटा बाय 2 इक्वल्स टू m। v की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाला v। ये v किसके बराबर है, इसके बराबर है u cos थीटा बटा में cos थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन r किसके बराबर है, कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R के बराबर कर दिया हमने। मैंने बोला m से m उड़ गया, तो कैपिटल R किसके बराबर आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा बाय 2 कितना हो गया, ये cos क्यूब ऑफ थीटा बाय 2 और कुछ है, और ये जी भी तो है भैया, तो ये आ गया जी नीचे भी। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे कितना आया, ये आया यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी cos क्यूब ऑफ थीटा बाय 2। ठीक, सही है, वही किया जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कुछ नया तो किया नहीं है, जो हमें पता है हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं क्लियर है तो भाई मुश्किल है। चलिए देख लीजिए। ओके देन, बढ़ चलते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास n मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ सिलेंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस कैपिटल R। सिलेंड्रिकल रूम है, इसके ऐसे वॉल से एक ब्लॉक ऐसे सट के रखा हुआ है। ठीक, रेडियस कितना है इसका, कैपिटल R। द फ्लोर ऑफ द रूम ऑन विच द ब्लॉक मूव्स इज स्मूथ बट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज म्यू। मैंने बोला ये वाली जो नीचे वाली फ्लोर है ये स्मूथ है, लेकिन इस वॉल और इस ब्लॉक के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है। ठीक, क्या बोला, द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v नॉट एज द फंक्शन ऑफ स्पीड v, राइट द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। ठीक है, वॉल रखा है, घूम रहा है शायद, हॉरिजॉन्टल प्लेन अगेंस्ट द वॉल ऑफ सिलेंडर, द रूम ऑफ द ब्लॉक इज गिवन एन इनिशियल स्पीड v नॉट, द फंक्शन ऑफ स्पीड। ठीक है, द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल फोर्स कितनी लग रही होगी, मैंने बोला घूम रही है तो क्या हो रहा होगा, मैंने बोला इस दीवार से एक नॉर्मल फोर्स ऐसे आएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, कैसे आ जाएगा, m v स्क्वायर बाय कैपिटल R के बराबर। ठीक, मैंने बोला फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, और फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, ये वॉल है सिलेंडर की, ऐसे में लग रहा होगा फ्रिक्शन। ठीक है, ऐसे टेंजेंशियली फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है अंदर में, इनटू द प्लेन। ठीक है, आराम से देखोगे तो दिखेगा आपको। तो क्या पूछा है पहला क्वेश्चन तो ये दिया है फ्रिक्शन किसने के, नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक। तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, रुका है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर बटा r के बराबर। ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स के बराबर। b, अभी क्या है, बी पार्ट है, बी पार्ट कहाँ चला गया, द फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल, वॉल से फ्रिक्शन कर रहा है, हमें पता है फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन के बराबर, एन हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा म्यू m v स्क्वायर बटा r। सरल सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पूछा था, नॉर्मल हमने बैलेंस करके निकाल लिया। फ्रिक्शन पूछा, हमें फ्रिक्शन पता है म्यू इंटू एन, एन हमने पहले ही निकाल लिया था, पुट कर दिया। थर्ड पार्ट देखेंगे अभी जल्दी से। थर्ड क्या है, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। मैंने बोला फ्रिक्शन ही टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो मैंने बोला फ्रिक्शन ही किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू ए के बराबर, ए टेंजेंशियल। तो मैंने बोला ये हो जाएगा म्यू m v स्क्वायर बटा r इज इक्वल्स टू m इंटू ए टेंजेंशियल, m से m कटा तो at किसके बराबर आया, म्यू v स्क्वायर बाय r के बराबर। अच्छा, अब इसको डी एक्सेलरेट कर रहा होगा तो मैंने बोला माइनस लगा दो। ठीक, फ्रिक्शन लग रहा है, रिस्ट्रेन कर रहा है। ठीक, डी क्या दिया है, डी वाला पार्ट इजी है, ये वाले पार्ट तो सारे हो जाने चाहिए। डी पार्ट क्या है, इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt इज इक्वल्स टू v dv बाई ds
टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर लेने का है, आता है तो कर लोगे। तो ये कितना लिखा है, dv बाय dt इक्वल्स टू v dv बाय ds। dv बाय dt क्या होता है, ये होता है, ये टेंजेंशियल, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू v dv बाय ds। v से v उड़ गया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू अपॉन r ds इक्वल्स टू dv बाय v। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो, तो हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू अपॉन r s इक्वल्स टू ln v प्लस ऑफ c। ठीक, अब c कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन आता है ना, कर लेना, नहीं आता है सीख लो। c निकालने के लिए क्या करेंगे हमने बोला जब स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी थी v नॉट, तो मैंने बोला जब v नॉट के बराबर था तो हमारा s कितना था, 0, मतलब 0 चला था डिस्टेंस। ठीक है, 0 डिस्टेंस मूव किया था, तो हमने s0 जब v कितना है, v नॉट के बराबर, मैंने बोला पुट करो, तो ये हो जाएगा आपका म्यू इंटू r इंटू 0 इक्वल्स टू ln ऑफ v नॉट प्लस ऑफ c। तो c किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ ln v नॉट के बराबर आ गया। पुट कर दो इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो ये आया माइनस ऑफ म्यू अपॉन r। s की जगह क्या पुट करोगे, कितना बोला है कि टू ऑब्टेन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस मूव कर लिया होगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस मूव कर लिया होगा सर्कल का, कितना होता है सर्कल का पैरीमीटर, कितना होता है 2 पाई r डिस्टेंस चल लिया होगा। तो मैंने बोला r की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई r रख देंगे, इक्वल्स टू ln v c की जगह माइनस ऑफ ln v नॉट। तो ये किसके बराबर आ गया, ln v बाय v नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू, r से r उड़ गया, इंटू 2 पाई। ठीक, तो v किसके बराबर आ गया, v नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ 2 पाई म्यू के बराबर। ये हमारा आंसर है। ठीक, कुछ नहीं है, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करना जानोगे तो कर लोगे डी पार्ट, नहीं जानोगे तो सीख लेना भाई। ठीक है, ओके, देख लीजिए, नाइस क्वेश्चन, बढ़िया। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28? 28 क्वेश्चन है, A table with smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with a uniform angular velocity omega। घूम रही है, horizontal way रखा हुआ है। In a circular path of radius r, a smooth groove AB of length L, ये length L है AB की, ठीक है, is made on the surface of the table। The groove makes an angle theta with the radius OA of the circle in which the cabin rotates। OA एंगल बना रहा है, हम देख सकते हैं। A small particle is kept at a point A in the groove, which is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach the point B। कितना समय लगेगा A से B जाने में? A से B की लेंथ कितनी दे रखी है, L लेंथ दे रखी है। मैंने बोला यहाँ पे पार्टिकल लग रहा है, अब जैसे ही ये मूव ओमेगा से घूम रही है टेबल, तो मैंने बोला ऐसे रखा है, मान लीजिए ऐसे रखा है, ब्लॉक ऐसे रखा है ग्रूव में, तो मैंने बोला mg तो नीचे लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, अंदर लगेगा इनटू द प्लेन। अगर हम ऐसे देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं हम ये, ठीक है। मैंने बोला एक कंपोनेंट आएगा सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का, कैसे आएगा, घूमने की वजह से इस पार्टिकल पे कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, इसी m ओमेगा स्क्वायर आर का एक कंपोनेंट अलोंग दिस ग्रूव आएगा, कितना आएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर। थीटा है तो ये कॉस थीटा, और एक ऐसे आएगा, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है इस कंपोनेंट से। तो मैंने बोला ये जो अलोंग वाला कंपोनेंट आएगा ना, इस दिस अलोंग ग्रूव वाला कंपोनेंट AB के अलोंग, मैंने बोला इसी की वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा इस पे, और ये AB के अलोंग मूव करेगा, फोर्स लगेगी इस पे। तो मैंने बोला ठीक है, अब हमने एक्सेलरेशन निकाल लेने का है यहाँ से। तो हमने बोला इसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल पे, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा m ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा बटा में m। फोर्स थी, फोर्स हमें पता चल गया अलोंग AB, हमने मास से डिवाइड किया तो हमें एक्सेलरेशन कितना आया, ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा के बराबर। ठीक, अब हमने बोला L लेंथ मूव करना है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो कितने टाइम में मूव करेगा, तो हमने बोला s इज इक्वल्स टू हाफ a t स्क्वायर
इनिशियली रेस्ट पे, तो एल एस कितना है, एल के बराबर हाफ, ए कितना है हमारा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इनटू टी स्क्वायर, दैट इज टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। तो हमारा टाइम टेकन कितना आ जाएगा 2l बटा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा का अंडर रूट। इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है बहुत आसान सा। ठीक है, देख लीजिए, इजी। ओके देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या है, अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड शायद। ठीक है, इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर, रेडियस दिया है 50 मीटर। ठीक, अ स्मॉल वुडन प्लेट इज केप्ट ऑन द सीट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m बराबर 100 ग्राम is kept on the seat which rest against the plate. The friction coefficient between the block and the plate mu is कितना 0.58. ठीक, find the normal contact force exerted by the plate on the block. ऐसे कार एक सर्कल में मूव कर रही है, इसमें एक प्लेट रखी हुई है ऐसे करके और ब्लॉक रखा हुआ है इस पे लगा के। अब ये ऐसे मूव कर रही है तो इस ब्लॉक पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आएगा। कैसे आएगा, बाहर की तरफ आएगा। v से मूव कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो कितने के बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, इस रेडियस का, जिस रेडियस में मूव कर रही है मैंने बोला r पे। और क्या होगा, ये प्लेट पे फोर्स लगाएगा तो प्लेट पलट के इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, कितने के बराबर लगेगी, मैंने बोला n के बराबर, कोई नॉर्मल रिएक्शन। अब यही फोर्स आपसे शायद पूछा है, फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक, यही आपसे पूछा है। तो वो ये कितना हो जाएगा, इसी के बराबर, फोर्स बैलेंस कर लेने का है। तो मैंने बोला n, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। m कितना दिया हुआ है 100 ग्राम्स, ग्राम दिया है ना बेटे। एम वी कितना है 10 इंटू 10 अपॉन आर कितना है 50 का 2, तो ये आ जाएगा आपको 0.2 न्यूटन्स के बराबर। ठीक है, इतना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी प्लेट किस पे, ब्लॉक पे, और ब्लॉक प्लेट पे। ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, द प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट and the radius of the rod slowly increases. Normal of the plate and the radius of the rod slowly increases. Find the angle at which the block will just start sliding on the plate. मतलब कि क्या, मतलब कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट तक लग चुका है। तो मैंने बोला यदि ये प्लेट है ऐसी, देखना, और ये ब्लॉक है, ठीक, नॉर्मल इसका कैसे है, ऐसे, ठीक, और रेडियस कैसे था, ऐसे था। तो मैंने बोला ये एंगल, पहले ये दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, मैंने बोला अब थोड़ा सा इसे प्लेट को घुमा दिया, तो मैंने बोला ये रेडियस थी और ये नॉर्मल था, मैंने बोला इसके बीच में कुछ एंगल थीटा आ गया, तो कह रहा कितने एंगल थीटा पे जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ऐसे करके होगा, बिल्कुल mg इंटू द प्लेन है तो mg नहीं आ सकता। तो मैंने बोला और क्या लग रहा होगा, मैंने बोला घूमने की वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स आएगी पहले की तरह। कैसे आएगी, ऐसे आएगी, कुछ ऐसे करके, कितनी, m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं v से खेल रहे हैं ना अपन, तो v से ही खेलेंगे। कितनी आएगी, एम वी स्क्वायर इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर। ठीक है, अब मैंने बोला इसको जरा कंपोनेंट करो, और मैंने बोला स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। मैंने बोला तो इसका ऐसे करके एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। मैंने बोला ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ठीक है, मैंने बोला ये इसको ऊपर भगाने की कोशिश करेगा, तो मैंने बोला फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, कितने के बराबर लगेगा, म्यू इंटू एन के बराबर लगेगा, रोकने के लिए। एम वी स्क्वायर बटा आर साइन थीटा, ये जो कंपोनेंट आया है सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का, वे उसको ऊपर स्किड करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा।
इसके बाद जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो मैंने बोला ये वाली जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम की है, तो फोर्स बैलेंस करने का है हम लोग को, तो हम लिख सकते हैं एन विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, ठीक है। और ये म्यू एन किसके बराबर है, म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ठीक। इधर फोर्स बैलेंस, इधर फोर्स बैलेंस, एन की वैल्यू उठाओ उसमें पुट करो, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, ठीक है। एम वी स्क्वायर आर, एम वी स्क्वायर आर, तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा, टेन थीटा के बराबर आ जाएगा, तो म्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू टेन थीटा। तो हमारा थीटा किसके बराबर आया, टेन इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक। यही हमारा आंसर है, लेकिन म्यू की वैल्यू पुट करने का है, तो थीटा विल कम आउट टू बी टेन इनवर्स म्यू कितना है 0.58, 0.58 ये होता है 10 में 30 डिग्री की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट, तो थीटा है जब निकालोगे करोगे तो ये आएगा 30.11 के अलॉन्ग, ऐसे करके कुछ आएगा डिग्री से, इतना करके कुछ आएगा आपका, थीटा कितना आ जाएगा आपका 30.11 के अलॉन्ग कुछ आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हो, देख लीजिए। ओके देन कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो। लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। A table will with smooth horizontal surface is placed in a cabin which moves in a circle, एक मिनट, circle of a large radius r. A smooth pulley of small radius is fastened to the table. Two masses m and 2m placed on the table are connected through a string going over the pulley. Initially the masses are held by a person with the strings along the outward radius and then the system is released from rest. Find the magnitude of the initial acceleration of the masses seen from the cabin and the tension in the string. ठीक है, यहां पे बैठ के बताओ एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन और टेंशन बताना है स्ट्रिंग में। ऐसे इसको कैबिन में रख के पूरे सिस्टम को ऐसे घुमा दिया है, ठीक। तो बताओ, ये ऊपर से हम देख रहे हैं, ऊपर से, तो एम जी कैसे लगेगा, इनटू द प्लेन एम जी लग रहा है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं करने का। अभी हमने बोला यहां पे आके मैं बैठ गया हूं ऐसे, ठीक है, यहां पे आके हम बैठ गए, तो हमने बोला इस वाले ब्लॉक पे मैं देखूंगी तो सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स के कंपोनेंट आएगा कितना, मास इनटू ओमेगा, ओमेगा दिया है रेडियस initial the mass of the person string is outward and the radius is find the magnitude of, ठीक है। तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, कैपिटल R, ठीक। इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स का कंपोनेंट आएगा, इस पे आएगा 2m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक। इसका मास लेंगे, मैंने बोला स्ट्रिंग में टेंशन T, स्ट्रिंग में टेंशन T। मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। मैंने बोला अब मुझे पता है कि जब हम लोग एनएलएम पढ़ रहे थे तो मैंने बोला एक्सेलरेशन निकालने का एक शॉर्टकट बताया था। मैंने क्या बताया था, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो मैं उसी को लिख रही हूँ। मैंने बोला एक्सेलरेशन अगर मासेस का निकालना है तो मैंने बोला क्या हो जाएगा, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r, कितना 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r, ये हो जाएगा नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 2m प्लस ऑफ m, तो दिस विल कम आउट टू बी m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय 3m, m से m उठ गया तो ये कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाय 3। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन एज सीन फ्रॉम द कैबिन। अभी क्या बोला है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, बस एक्सेलरेशन निकल गया तो टेंशन तो निकल ही गया भाई साहब, ठीक है। टेंशन निकालने क्या करेंगे, मैंने बोला इस पे जरा फोर्स इक्वेशन लगाओ, तो मैंने बोला T माइनस ऑफ m ओमेगा स्क्वायर r, छोटे वाले मास पे लगा रही हूं, इक्वल्स टू m इंटू a, ठीक। तो T यहां से कितना आ जाएगा, m a की जगह रख दो ओमेगा स्क्वायर r बाय 3, ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा तो m ओमेगा स्क्वायर r, सो दिस विल कम आउट टू बी T इक्वल्स टू 4m ओमेगा स्क्वायर r बट्टा 3 न्यूटन्स। इतनी टेंशन आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्वेश्चन सही है, ठीक है।
तो इसके साथ क्या है, हमने सर्कुलर मोशन का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, अगला चैप्टर शायद वर्क पावर एनर्जी है, वो चालू करेंगे। तो ठीक है, बने रहिएगा, चैप्टर अच्छा है, क्वेश्चंस लगाइए, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए।